हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आपको परीक्षा बोध वर्ड टू वर्ड हिंदी के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आज आपको क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर है आपका मैडम राइड द बस को एक्सप्लेन करूंगा। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। वलीज यानी वली का, यहाँ पर जो है एक ऐसा और एक ऐसा लगा हुआ है, इसको अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है का, की या फिर के। तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा इसका का। वलीज मतलब वली का, फेवरेट यानी पसंदीदा, पास टाइम यानी समय बिताने का। तो वली का सबसे अच्छा समय बिताने का क्या था, मतलब किस प्रकार से वह अपना समय व्यतीत करती थी और फेवरेट टाइम क्या था उसका समय व्यतीत करने का। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे। स्टैंडिंग का अर्थ हो जाएगा खड़े रहना, है ना। डोरवे यानी अपने दरवाजे पर, हर हाउस यानी उसके घर के, लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर देखते रहना। स्ट्रीट यानी गलियों में। स्ट्रीट का हिंदी अर्थ हो जाएगा गलियों में। कहाँ पर देखती थी वो, बाहर देखती थी, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। लुकिंग यहाँ पर एक वर्ड है जो अलग अलग हो गया, आईएनजी लगा हुआ है इसमें, लुकिंग में वो साथ ही है दोनों ही। तो सबसे अच्छा समय बिताने का टाइम था उसका कि जो है बाहर वो अपने दरवाजे पर खड़े रहकर गलियों में को देखा करती थी, गली में देखा करती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपके दो क्वेश्चन हैं। पहला तो आपका यहाँ तक है, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है। दो क्वेश्चन इसके अंतर्गत। पहले का अर्थ समझते हैं, व्हाट वाज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। अनएंडिंग का अर्थ होगा कभी ना समाप्त होने वाला, जॉय यानी आनंद, और वह क्या था। व्हाट का अर्थ हो जाएगा क्या, सोर्स, है ना, मतलब उसका आनंद कभी ना खत्म हो, वो किस वजह से आनंदित होती थी, तो उसको हिंदी में बोलते हैं सोर्स, जहाँ से आनंद उसको मिलता हो। कहाँ से आनंद मिलता था और किस प्रकार से वह आनंदित होती थी या उसे मज़ा आता था। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर। व्हाट यानी क्या, वाज यानी थी, हर यानी उसकी, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे प्रबल, डिज़ायर यानी इच्छा, उसकी सबसे प्रबल इच्छा क्या थी। पहले किस चीज से वो आनंदित होती थी ये देखते हैं। अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज द साइट ऑफ बस, यानी बस के दृश्य से वो जो है बहुत आनंदित होती थी। दैट यानी जो, ट्रेवल्ड मतलब यात्रा करती थी। कौन यात्रा करती थी, बस। अब वो कहाँ से कहाँ तक यात्रा करती थी, नियरेस्ट यानी उसके सबसे पास का जो शहर है वहाँ से तो उसके विलेज तक। बिटवीन यानी विलेज, जो यात्रा करती थी उसके गांव से और उसके विलेज के बीच में। हर यानी उसके, विलेज यानी गांव, नियरेस्ट यानी टाउन, जो कि फील्ड यानी भरी हुई रहती थी। किससे, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, नए नए पैसेंजर्स यानी सवारियों से। इस टाइम यानी प्रत्येक टाइम। इट पास्ड जो कि गुजर कर जाती थी। इट यानी जहाँ से, सॉरी, इट यानी जो, पास यानी गुजरती थी। पास थ्रू का हिंदी अर्थ हो जाएगा गुजरना। कहाँ से गुजरती थी, हर स्ट्रीट, उसकी गलियों से। तो वली का कभी ना समाप्त होने वाला जो सोर्स है वो क्या था, वह यही था कि जो बस का जो दृश्य है, जो कि बस उसके गांव और शहर के बीच में यात्रा करती थी एक बस,
जो कि नई नई सवारियों से भरी हुई रहती थी। प्रत्येक टाइम वह उसके घर के सामने से होकर के गुजरती थी या उसकी गली के सामने से होकर गुजरती थी। पहले का आंसर यह हो जाता है। दूसरा है व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, सबसे प्रबल इच्छा उसकी क्या थी। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी सबसे प्रबल इच्छा जो थी, वास का अर्थ हो जाएगा थी टू राइड ऑन द बस, बस की सवारी करना या बस पर यात्रा करना। राइड का हिंदी अर्थ हो जाएगा सवारी करना या यात्रा करना। बस में यात्रा करना उसकी सबसे प्रबल इच्छा थी। ये सब बहुत उसकी ज़्यादा इच्छा थी बस में यात्रा करने की। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड वली फाइंड आउट। फाइंड आउट का हिंदी अर्थ हो जाएगा पता लगाना। उसने क्या पता लगाया। व्हाट मीन्स क्या, फाइंड आउट यानी पता लगाना। अबाउट यानी बारे में, बस के बारे में और बस की यात्रा के बारे में उसने क्या पता लगाया। जर्नी का हिंदी अर्थ हो जाएगा यात्रा। बस की जर्नी की यात्रा के बारे में उसने कैसे पता लगाया। हाउ डिड शी फाइंड दिस डिटेल, और उसे इतनी सारी डिटेल्स कहाँ से प्राप्त हुई। हाउ यानी किस प्रकार से, फाइंड यानी प्राप्त होना, डिटेल्स यानी जानकारियाँ, और उससे इतनी सारी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त हुई। मतलब उसने बस के बारे में क्या जानकारी जुटाई और ये जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त होती है उसको। शी फाउंड आउट, उसने पता लगाया। फाउंड आउट का अर्थ हो जाएगा पता लगाना। दैट यानी कि द बस जर्नी, मतलब बस की यात्रा के बारे में। द टाउन टुक, उसने क्या पता लगाया। फाइंड आउट यानी पता लगाना। शी यानी उसने, फाइंड आउट यानी पता लगाया। दैट यानी कि बस जर्नी, जो बस की यात्रा है। टू द टाउन है ना, टाउन तक की, जो कि टुक यानी लगता है। टुक का हिंदी अर्थ हो जाएगा यहाँ पर लगना। टेक के सेकंड फॉर्म में टुक, टेकन का अर्थ होता है लेना, लेकिन यहाँ पर अर्थ होता है लगना। उसने यह पता लगाया कि टाउन तक जाने में उसको 45 मिनट लगते हैं। एक तरफ के रास्ते में, वन वे यानी एक तरफ के रास्ते में, यानी उसके गांव से शहर जब जाएगी तो 45 मिनट लगेगा, तो वन वे उसको बोलेंगे। एक तरफ जो है उसको 45 मिनट लगता है जाने में, और उसका किराया कितना है 30 पैसा। फेयर का हिंदी अर्थ हो जाएगा किराया। कॉस्ट यानी मूल्य, किराए के मूल्य क्या थी 30 पैसा और एक तरफ का। उसने ये पता लगाया कि एक तरफ 45 मिनट लगते हैं जाने में और 30 पैसे लगते हैं। और यह भी पता लगाया, शी फाउंड, उसने पता लगाया, दिस डिटेल्स बाय लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल यूजुअली ट्रेवल्ड इन द बस। कहाँ से पता लगाया उसने जो है उनके पड़ोसियों से, नेबर्स यानी पड़ोसियों से, पीपल से यानी लोगों से, जो कि यात्रा करते थे कहाँ की, बस की। यूजुअली यानी हमेशा ही, जो बस की यात्रा करते थे। और कन्वर्सेशन उनकी बातें सुनकर, है ना, कि इसने ये जानकारियाँ बाय लिसनिंग या सुनकर, कन्वर्सेशन यानी लोगों की बातचीत जो उनके बीच में होती थी, पड़ोसियों के और यात्रियों के बीच में, जो कि बस की यात्रा क्या करते थे, उन लोगों से उसने जो इतनी जानकारियाँ जुटाई। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू। व्हाट यानी क्या, यू यानी तुम, थिंक यानी सोचते हो, तुम क्या सोचते हो। वली वास कि वली क्या योजना बना रही थी। वास का हिंदी मतलब हो जाएगा थी। प्लानिंग यानी योजना, है ना, और डू का अर्थ हो जाएगा करना। तो वली क्या करने की योजना बना रही थी, है ना। वली वाज प्लानिंग टू गो द टाउन। वली जो है शहर जाने की योजना बना रही थी। बाय द बस, किससे, बस के द्वारा। एंड देन रिटर्न बाय द सेम बस, और उसी बस से जो है वापस आ जाएगी। सेम यानी उसी से या वही,
बस यानी बस। उसने यह योजना बनाई कि वह शहर जाएगी और उसी बस से वापस भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डस कंडक्टर कॉल वली मैडम? कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों पुकारा? सिंस वली बिहेव्ड, जिस तरह से, सिंस यानी जिस तरह से वली यानी बिहेव कर रही थी, वेरी मैच्योरली, बहुत ही परिपक्व तरीके से। मैच्योरली का हिंदी अर्थ होता है परिपक्व तरीके से। एवरी टाइम कंडक्टर ट्राई टू हेल्प हर, प्रत्येक समय, एवरी टाइम यानी प्रत्येक समय, कंडक्टर यानी कंडक्टर ने प्रयत्न किया उसकी मदद करने का। ट्राई यानी कोशिश करना, हेल्प यानी मदद करना, हर यानी उसकी। द कंडक्टर इज चेयरफुल, और वह भी उससे बहुत खुश था। चेयरफुल का हिंदी अर्थ हो जाएगा खुश होना। एंड फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और वो भी उससे जोकिंग यानी मजाक कर रहा था। फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन होना या किसी बात को अच्छा लगना, मतलब उसे मजाक करना अच्छा लग रहा था, वो भी मजाक करने का शौकीन था। सो यानी इसीलिए, ही कॉल्स वली मैडम, इसीलिए उसने वली को मैडम कहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डज वली स्टैंड अप? वली खड़ी क्यों हो गई? स्टैंड अप का अर्थ हो जाएगा खड़ी होना। ऑन द सीट, सीट पर। वाट डज सी सी नाउ, और वह क्या देखती है? सी का हिंदी अर्थ होगा देखना। वाट मीन्स क्या। वली खड़ी क्यों हो जाती है और वह क्या देखती है? सी स्टैंड अप्स, वह खड़ी हो जाती है। ऑन द सीट यानी सीट पर। टू इंजॉय, आनंद लेने के लिए। द आउटसाइड सीनरी, जो बाहर का दृश्य था। आउटसाइड यानी बाहरी, सीनरी यानी दृश्य, जो बाहरी दृश्य था उसका। फ्रॉम मूविंग बस, चलती हुई बस का। मूविंग का अर्थ होगा चलती हुई, बस यानी बस। चलती हुई बस का जो है बाहरी दृश्य का आनंद लेने के लिए वह सीट पर खड़ी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड नॉट वली वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वुमन? वाई डिड यानी क्यों, नोट यानी नहीं, वली वांट टू मेक, वांट टू मेक का अर्थ होगा बनाना चाहती थी, और नोट यानी नहीं। वल्ली जो है उस महिला को दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती थी, उससे मित्रता उसे मित्र क्यों नहीं बनाना चाहती थी। वांट का अर्थ हो जाएगा चाहना, फ्रेंड्स यानी दोस्त। उस बूढ़ी महिला को वली दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती थी। द एडरली वुमेन लुक्ड अनप्लीजेंट, वो बहुत ही बेकार दिख रही थी। एंड अगली और बदसूरत भी थी। एज यानी जैसे ही। शी हैड बिग ईयर होल्स, कि उसके कान में बड़े बड़े होल्स थे। एंड वोर अगली ईयर रिंग, और उसने बड़े बड़े कान के बाले पहने हुए थे। ईयर रिंग्स यानी कान के बाले। अगली यानी बुरी तरीके से बदसूरत थे जो। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम का अर्थ हो जाएगा इसके अलावा। दिस सी वास चिविंग, इसके अलावा वह बेटल यानी सुपारी भी चबा रही थी। हर माउथ यानी उसके मुंह में। वास आल्सो फ्लेट विद बेटल जूस, और सुपारियों का जूस जो है उसके वो होठों पर आ रहा था या बाहर निकल रहा था मुंह से। दैट्स वाई, इसीलिए वल्ली वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हर, इसीलिए वह उसमें उसको फ्रेंड नहीं बनाया, उसका इंटरेस्ट नहीं था या उसकी रुचि नहीं थी। इंटरेस्ट यानी रुचि। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एमपी बोर्ड 2023 में पूछा गया। हाउ डिड वल्ली रिएक्ट फॉर द डेड काउ? डेड काउ का हिंदी अर्थ हो जाएगा मृतक काउ या मरी हुई गाय। उस पर क्या प्रतिक्रिया जताई। रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया जताना। हाउ यानी किस प्रकार से। वली ने जो है मरी हुई गाय पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया जताई। वीन यानी जब। वल्ली सा यानी वल्ली ने देखा। द डेड काउ बाय द रोड साइड,
कि मरी हुई एक गाय रोड के बगल में पड़ी हुई है। शी वॉज ओवरहेल्म्ड, और उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो व्याकुल हो गई। ओवरहेल्म्ड का हिंदी अर्थ हो जाएगा व्याकुल हो जाना या परेशान हो जाना। ओवरहेल्म्ड, वो चिंतित या परेशान हो जाती। विथ सैडनेस, किससे? बहुत ही दुखी हो जाती। सैडनेस यानी दुखी हो जाना। द मेमोरी ऑफ डेड काउ, वह मरी हुई गाय की यादें, मेमोरी यानी यादें, अभी भी उसे याद थी। इसे वली को। हर शी रिफ्यूज्ड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, इसीलिए उसने बाहर देखने से मना कर दिया। फॉर द रेस्ट ऑफ जर्नी, रेस्ट ऑफ का अर्थ हो जाएगा बची हुई पूरी की पूरी जर्नी यानी यात्रा, यानी जितनी भी फिर उसकी यात्रा बची थी पूरी यात्रा उसने बाहर नहीं देखा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वल्ली सी इन हर वे दैट मेड हर लाफ, उसने रास्ते में क्या देखा जिससे कि उसको बहुत हंसी आ जाती है। लॉफ यानी हंसना, सी यानी देखना, वाट यानी क्या, वे यानी रास्ता है। तो वली वाज ओवरजॉयड, वली को जो है बहुत आनंद आता है, ओवरजॉयड में बहुत आनंद आता है। अपॉन सीइंग यानी देखकर, अपॉन सीइंग का अर्थ हो जाएगा देखकर। अ यंग काउ, कि एक जो है काउ, टेल आई जिसकी पूंछ ऊंची है, हवा में है, रनिंग और दौड़ रही है, वेरी फास्ट बहुत तेजी से ना। वलिया देखकर बहुत खुश हो जाती है कि एक काउ जिसकी हवा में पूंछ है और वह दौड़ रही है, राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, जो कि रोड के बीचों बीच दौड़ रही है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। फ्रंट ऑफ का हिंदी अर्थ हो जाएगा सामने, जो कि बिल्कुल बस के सामने दौड़ रही है ऊंची पूंछ करके। यह दृश्य वल्ली को बहुत ही आनंददायक लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डिडंट सी गेट अप द बस एट द बस स्टेशन। गेट अप का हिंदी अर्थ हो जाएगा उतरना। तो वह बस से नहीं उतरी, क्यों नहीं उतरी? कहाँ पर? स्टेशन पर। स्टेशन से जो है वो बस से नहीं उतरी। शी डिड नॉट गेट ऑफ बस, वह बस से नहीं उतरी एट द बस स्टेशन, बिकॉज यानी क्योंकि शी हैड टू गो बैक ऑन दैट सेम बस, क्योंकि उसी बस से वापस भी उसे जाना था। बैक का हिंदी अर्थ हो जाएगा वापस। शी जस्ट वांटेड टू राइड ऑन द बस, केवल वह बस की यात्रा करना चाहती थी, केवल वह बस की यात्रा करना चाहती थी और भी कुछ नहीं था, इसलिए वह बस से उतरती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, why didn't Valli want to go to stall and have drunk? What does she tell you about her? क्वेश्चन नंबर 11, why didn't Valli want to go to the stall? स्टॉल का हिंदी अर्थ हो जाएगा दुकान। वल्ली जो है दुकान पर क्यों नहीं जाना चाहती थी। एंड हैव ए ड्रिंक, और कुछ भी पीना नहीं चाहती थी। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, और यह चीज़ आपको उसके बारे में क्या बताती है। वह दुकान पर नहीं जाना चाहती थी और कुछ खाना पीना भी नहीं चाहती थी, तो ये चीज़ उसके बारे में आपको क्या बताती है। वल्ली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल, वह स्टॉल यानी शॉप पर नहीं जाना चाहती थी। एंड हैव ए ड्रिंक, और कुछ पीना भी नहीं चाहती थी। बिकॉज यानी क्योंकि सी डिड नॉट हैव एनी मनी, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। फॉर देट यानी एक्स्ट्रा खर्च के लिए। इवन फिर भी सी रिफ्यूजेड फार्मली यानी दृढ़तापूर्वक या जिद से, रिफ्यूज यानी मना कर देती है। वेन द कंडक्टर ऑफर्ड, जब कंडक्टर उसे
कहता है या ऑफर देता है हर कोल्ड ड्रिंक्स फ्री, कि वह फ्री में उसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएगा और कोई भी चार्ज नहीं लेगा। दिस टेल्स, यह बताता है कि शी वाज ए वाइज गर्ल, कि वह एक बुद्धिमान लड़की है, एंड हैड ए सेल्फ कंट्रोल, और उसके ऊपर अपना नियंत्रण है, ऑन हर फीलिंग्स, उसकी भावनाओं पर, उसकी भावनाओं का पे उसका पूरी तरह से कंट्रोल है। यह चीज़ हमें बताती है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग आंसर से है ये, क्वेश्चन नंबर 4। ये 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस साइड, वाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, उसने जो है बस का किस तरह से प्लान बनाया। वाट डिड शी फाइंड आउट, और उसने क्या पता लगाया बस के बारे में। एंड हाउ शी सेव अप द फेयर, और उसने किराए को किस प्रकार से बचाया। फेयर का अर्थ हो जाएगा किराया। वली वांट टू राइड ऑन द बस, वली जो है बस की सवारी करना चाहती थी। यहां पर साइड के स्थान पर राइड है। राइड का हिंदी अर्थ हो जाएगा बस की सवारी करना। तो हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, उसने जो बस की सवारी करने का किस प्रकार से प्लान बनाया। वाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, और बस के बारे में क्या पता लगाया। हाउ डिड शी सेव ऑफ द फेयर, और उसने पैसे किस प्रकार से बचाए। तो वल्ली वांटेड टू राइड ऑन द बस, वल्ली जो है बस की सवारी करना चाहती थी, बस की यात्रा करनी चाहती थी। सो सी प्लान दैट शी वुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून द बस, और उसने प्लान लगाया कि वो जो है 1 बजे जो है बस आती है। रीच द टाउन, और बस पहुंचती है एट 1:40 को जो है बस पहुंच जाएगी कहाँ पर, टाउन में 1:45 को। एंड विल बी बैक होम बाय अबाउट द 2:40, और 2:40 तक जो है अपने गांव वापस, 2:45 तक गांव वापस आ जाएगी। द फेयर ऑफ वन साइड वाज 30 पैसा, और एक तरफ का पैसा जो है उसका किराया कितना लगता है, 30 पैसा लगता है। आफ्टर रीचिंग द टाउन, और टाउन पहुंचकर सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, और जब वहाँ पर पहुंच जाएगी तो वापस से दूसरे 30 पैसे दे देगी। सी रिटर्न होम बाय द सेम बस, और उसी बस से जो है वापस फिर आ जाएगी। सी रेसिस्टेड हर टेम्पटेशन, और वह अपने आप को सारी चीज़ों से रोक लेती है। रेसिस्टेट यानी रोक लेना, टेम्पटेशन जो भी चीज़ें उसको अच्छी लगती है, अच्छी लगने वाली चीज़ों से अपने आप को रोक लेती है। जैसे वह पिपरमिंट नहीं खरीदेगी, एक प्रकार की ट्रॉफी होती है, चॉकलेट होती है जिस पिपरमिंट, वो नहीं खरीदेगी। कोई टॉयस नहीं खरीदेगी, बलून्स नहीं खरीदेगी। दिस वे सी सेव्ड 60 पैसा, और इस प्रकार से जो है वो 60 पैसा बचा लेती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।